का जहां बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू वल जलीसुस सालिहु खैरुम मिनल वहदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम उलमाए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी माएँ बहनें, जलसे का वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर वक्त में मुझे आप लोगों के सामने बैठा दिया गया है। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रहे तो थोड़ी देर आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर लो। कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है मैंने, उसकी रोशनी में, और एक हदीस पाक भी पढ़ा है उसकी रोशनी में आज दिन के वक्त से मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साये में आप हजरात अपना वक्त गुजार रहे हैं। और पता नहीं जिस वक्त से आप लोग यहाँ आए भी कितने उलमा, हुफ़्फ़ाज़, कारी, मुफ्ती, आलिमे दीन, फाजिल और बुजुर्गाने दीन की आपने ज़ियारत की है। आँखों से आपने दीदार किया है और बहुतों से आपने अपने हाथ को मिलाया है, मुसाफा किया है। जितने उलमा, बुजुर्गाने दीन, हुफ़्फ़ाज़, कारियों से आपने मुलाकात की है और उनकी सोहबत में बैठकर मुख्तलिफ अंदाज से कुरान करीम की तफसीर, हदीस पाक का बयान, फ़क़ी मसाइल को आपने सुना है। आप अगर इतनी काम के लिए अपना पैसा खर्च करके, सफ़र करके हासिल करना चाहें तो शायद मुश्किल है।
लेकिन यहाँ थोड़ी देर के अंदर आपको कहीं लंबा सफर भी नहीं करना पड़ा, खर्च भी नहीं करना पड़ा, वक्त भी बहुत ज्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन आपने हाफिजों से, कारियों से, आलिमों से, मुफ्तियों से, फाजिलों से, बुजुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह से आपने मुलाकात कर ली, उनकी सोहबत आपने इख्तियार कर लिया। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ईमान वालों को अल्लाह कहता है अल्लाह से डरो, काफिर मुशरिक को नहीं कहता, वो तो डरने वाले नहीं हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम का नुज़ूल होता था, सुनाते थे अल्लाह का ये कलाम उतरा है, इसको अल्लाह कुरान में फरमाए ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। हम कुरान करीम को अरबी जुबान में उतारे हैं। ऐ अरब के मुशरिकीन, काफिरों, तुम अरबी जुबान जानते हो, तुम्हारी जुबान भी अरबी है, इसलिए कुरान का नुज़ूल भी कौम की जुबान पर अल्लाह ने किया है ताकि तुम उसको समझो। दूसरी जुबान में कोई हमारे सामने वाज तकरीर करे, हम क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ सकते। हमारी जुबान में तकरीर वाज करेंगे तो हम समझेंगे उसे, मगर उन्होंने फिर भी नहीं समझा, बल्कि अल्लाह ताला के नबी का इस्तेहजा, मजाक, ठट्टा किया। यही एक आदमी निकला, इसी के ऊपर अल्लाह का वही आता है, और किसी को अल्लाह ने चुना नहीं। गरज मुख्तलिफ अंदाज से मजाक, ठट्टा किया गया, तो इसलिए वो बहुत कम, अल्लाह जिसको चाहा तो ईमान कबूल किया, वरना नहीं किया। मगर अल्लाह की बात को कोई सुनता है तो वो ईमान वाला सुनता है कि अल्लाह ताला इसमें क्या बयान कर रहे हैं। इसलिए कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस सेजे के साथ बहुत सारी आयत है। अल्लाह ईमान वालों को ये बतला देना चाहते हैं कि तुम दुनिया ही में रहकर अपने ईमान को खूब मजबूत कर लो, खूब रोशन कर लो, और अपना एतकादे वहदानियत, एतकादे रिसालत, एतकादे आखिरत इतना मजबूत कर लो कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ईमान वाले के बारे में ये कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। आगे रास्ता में एक कौन कार लग गया है, उसका नंबर है OD 21M 4884। उसको जरा साइड कर देंगे क्योंकि दूसरे गाड़ी जाने में दुश्वारी होती है। मेरी वहदानियत, मेरे नबियों की रिसालत और नबूवत और आखिरत पर इसका इतना मजबूत अकीदा कि वो दुनिया में किसी की बात को सुनना नहीं चाहता। माँ बाप हो, भाई बहन हो,
और कोई बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, नहीं, बात तो हम वहदानियत वाली मानेंगे, रिसालत वाली मानेंगे, आखिरत वाली मानेंगे, और कोई बात हम सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसे डरेंगे हम? हमें तो आता ही नहीं कुछ। डरने का तरीका क्या है? सांप आ गया तो आदमी जानता है कि अब मैं अगर न भागूं तो मुझे डस देगा, विष चढ़ जाएगा। फौरी अगर झाड़ झूर और दवा इंजेक्शन न लगाया गया मौत भी आ सकती है। चलो भाग जाओ, या लाठी अगर है तो पीटो उसे। लेकिन अल्लाह से डरने का क्या तरीका है? क्यों, तो असल मसला तो आखिरत का है। दुनिया में जो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजार कर गया है, इंशाअल्लाह आखिरत में मैदान हश्र में अल्लाह ताला उसको मगफिरत का परवाना देंगे, दुखूले जन्नत का परवाना देंगे। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह से कैसे डरेंगे उसका तरीका इसी आयत में, इसके बाद अल्लाह ने फरमा दिया वकुलू मास्सादिकीन, दुनिया में जो मेरे सच्चे बंदे हैं उनके साथ रहना सहना बैठना उठना करो, उनके हालात को देखो, उनके तर्ज़े गुफ्तगी को देखो, उनकी इबादत को देखो, उनकी सोहबत में बैठकर मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म का सवाल करते रहते हैं, उसको सुनो तो तुम्हारा दिलो दिमाग खुलेगा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। जैसे अभी आपको कारी शरीफ साहब ने बतलाया मदरसा क्या है। ये मदरसा है जहां पर हाफिज़े कुरान पैदा होते हैं, कारिए कुरान पैदा होते हैं, आलिमे दीन पैदा होते हैं, फाजिले दीन पैदा होते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले किसी बुजुर्ग में की सोबत में रहकर उनके तरीके को अपनाकर कुछ दिन के बाद उनको वलायत का दर्जा मिल जाता है, फिर वो वली कहलाते हैं। हम और आपकी जुबान पर फिर चढ़ जाते फलां मौलाना बहुत बड़े वली हैं, बुजुर्ग हैं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये सब का कनेक्शन जो है मदरसे से है। बुजुर्गों दोस्तों, ये मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बुजुर्गों दोस्तों, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी दो साहिबजादियों से यके बाद दिगर हैत उस्मान ने निकाह किया था। उनका भी इंतकाल हो गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मेरी और कोई बेटी होती तो फिर मैं भी उस्मान के निकाह में उसको दे देता। तो हैत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कसरत के साथ कुरान पढ़ते थे, बहुत कसरत के साथ। उनके कुरान पढ़ना जो है सहाबा में मशहूर है। हदीस में आता है तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी कसरत से कुरान पढ़ा करते थे कि कुरान करीम का 2 नुस्खा उनके पढ़ने की वजह से बोसीदा हो गया था। अल्लाह, यानी वर्क तो उठाते हैं ना हाथ से, वर्क से आहिस्ता आहिस्ता मैला हो जाता है, ये होता है ना। अब अंदाजा करो 2 नुस्खा कुरान करीम का बोसीदा हो गया।
से अंदाजा करो दामादे मुस्तफा क्या मकाम अल्लाह ताला ने दिया, मगर वो कुरान करीम को कितनी कसरत से पढ़ते थे। ये हुफ्फाज तलबा आपके सामने इनके सरों पर उलमा बुजुर्गों के हाथ से पगड़ी बांधा गया है। ये जन्नत के दुल्हा हैं बुजुर्गों दोस्तों। कुरान करीम की निस्बत से अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया है। ये तो दुनिया में और आखिरत में तो इनके वालिदैन को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा अच्छा होगा। तो जब उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, सारे मैदान हश्र के लोग देखिए कौन आदमी है भाई, उनको ऐसा ताज पहना गया, सूरज की रोशनी भी धीमी हो गई उनके सामने। तो आवाज दी जाएगी, ये उस बच्चे के माँ बाप हैं कि इन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान के लिए मदरसे में मौलाना हसन के, मौलाना फारूक साहब के, मौलाना गुफरान साहब के हवाले कर दिया था। लो भाई, इस बच्चे को हम हाफिज़े कुरान बनने के लिए तुम्हारे हवाले कर दिए। जैसा तैसा करके सूखा रूखा गर्म नर्म जैसा भी हो, खाते पीते पहनते ओढ़ते बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। इसने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान के लिए दुनिया में वक्फ कर दिया था। आज उसके माँ बाप को ये मकाम। अब बच्चे का मकाम क्या है? अल्लाह ताला फरमाएंगे उस बच्चे को फरिश्ते कह दो, इकरा वर्तके वरतिल। इस बच्चे को कहो कि कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दे। एक एक आयत पढ़ता जाए और एक एक मंजिल को ऊपर चढ़ता जाए। जहां ये कुरान करीम को खत्म करेगा वो उसका मकाम है। कुरान करीम में 6000 आयतें हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पर। सारे कुर्रा का इस पर इत्तिफाक है, 6000 आयत हैं। इसके अलावा और कितनी हैं आयत, उसमें जो है उलमा का कुर्रा का इख्तिलाफ है और वो तजवीद के कायदे के एतबार से है, कहाँ वक्फ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। वक्फ अगर लंबी हो जाए तो एक आयत एक ही आयत बन गई, अगर वक्फ कहीं बीच में आ गया तो वो एक लंबी आयत 2 आयत बन गई। ये सब ग्रामर है कुरान करीम के पढ़ने का। उसके एतबार से आयतों में कुछ कमी बेशी कारियों की किरत के एतबार से होता रहता है। तो बहरहाल तो इन बच्चों का मकाम कहाँ पहुंचा बुजुर्गों दोस्त? 6000 आयत ले लीजिए, 6000 आयत कोई जरा सी आयत है? बैक वक्त अगर एक हाफिज़े कुरान बुजुर्गों दोस्तों पढ़ने बैठे और अच्छे अंदाज से पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वल नास तक उसको 10 घंटा कम से कम लगेगा खत्म करने में, एक खत्म करने में। हाँ, अच्छे अंदाज से कुरान करीम की जो पढ़ने का तरीका है उस अंदाज से अगर पढ़े तो घंटे में 3 पारा आसानी से पढ़ लेगा। तो 10 या 30 10 घंटा लगेगा उसको।
तो ये 10 घंटे में एक एक मंजिल पर चढ़ते जाएगा, कहां पहुंचेगा वो, उसका मकाम कहां होगा। और हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी नहीं छुएगी, नहीं खाएगी। अल्लाह अकबर। बल्कि बाज़ रिवायतों में है कसरत से पढ़ने वाले कुरान का उसके बदन के रुए रुए को जो है मिट्टी जो है खाएगी नहीं, कि उसके रुए रुए में खून खून में जो है कुरान करीम के कलिमात अल्फाज बिल्कुल रसे बसे हुए हैं। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो ये मदरसा उस इमारत का नाम नहीं जो हमारे सामने बहुत शानदार तरीके पर बिल्डिंग की शक्ल में है। आज दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कुर्बे कयामत आएगा उतना ज्यादा दौलत की फरावानी होगी, गरीब बहुत कम नजर आने लगेंगे, मालदारी बढ़ते चली जाएगी। खैर ये अपने वक्त की बात है, मगर इससे आज 50 साल पहले अगर नजर उठाए तो छप्पर के घरों में चाल के नीचे वहीं पर जो है बेचारे हाफिज साहब मौलाना लेके बच्चों को बैठ जाते थे, कुरान पढ़ाया करते थे। बारिश है तो पानी चू रहा है, धूप है तो गर्मी की तपिश पड़ रही है, वगैरह वगैरह बह रहा है। जहां बैठ गए हाफिज साहब लेकर के बच्चों को चबूतरे में बैठ गए, बस वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा नाम का चबूतरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तैयार किया था। आप वहीं जो है सहाबा को बैठ के तालीम दिया करते थे कुरान की। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान करीम की आज रोशनी हमें इस जगह पर घेरे हुई है। हम कुरान करीम की रोशनी के साए में बैठे हुए हैं। कुरान करीम की एक खूबी है जो दूसरी इबादत के एतबार से बिल्कुल अलग थलग है। मिसाल के तौर पर आप नमाज के लिए खड़े हो गए, चाहे 2 रकात के लिए खड़े हों या 4 रकात के लिए खड़े, तो जब आप 2 रकात पूरा कर लेंगे, सलाम फेर देंगे, तो आपके नमाज का अमल पूरा हुआ कि नहीं। 4 रकात की नियत किए, सलाम फेरे, ये 4 रकात का पूरा अमल एक अमल शुमार किया जाएगा। इसने 4 रकात नमाज पढ़ी है, उसका जो अज्र है आपको दे दिया जाएगा, हमें और आपको। लेकिन कुरान करीम का मामला ऐसा नहीं है। कुरान करीम का हर हर्फ एक मुस्तकिल अमल है। सुन रहे हो क्या नहीं? कुरान करीम का हर हर्फ एक मुस्तकिल अमल है, हर हर्फ एक मुस्तकिल अमल है। इसलिए हर हर्फ के पढ़ने पर उसकी नेकी अलग। उसकी मिसाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, मन क़रा हर्फन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, अलिफ हर्फुन, लाम हर्फुन, मीम हर्फुन इला आखिरिल हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको एक नेकी मिलती है, और वो एक नेकी बढ़ के 10 तक पहुंच जाती है। बेअश्र अमसालिहा, यानी एक हर्फ पढ़ा
एक नेकी जो उसको मिली वो फौरन 10 नेकी के तक पहुंच गया। तो हर हर्फ पर कितना नेकी मिला? 10 पर। तो हुजूर आगे फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ एक हर्फ है, नहीं, बल्कि मैं कहता हूं अलिफ हर्फुन एक हर्फ, लाम हर्फुन लाम एक हर्फ, मीम हर्फुन मीम एक हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम, इसको अगर कोई पढ़ा गोया के कुरान के 3 हर्फ को पढ़ा, हर हर्फ पर 10 नेकी। तो अलिफ लाम मीम जब इसको कोई पढ़ लेता है तो 3 हर्फ हुआ, 30 नेकी उसको मिल गई। तो कुरान करीम के का हर हर्फ जो पढ़ा जाता है वो एक मुस्तकिल अमल है, उसके हर हर्फ के ऊपर नेकी मिलती है बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए दूसरे अमाल के एतबार से कुरान करीम के पढ़ने के अमल में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तिलावत कुरान अफजल है मिनत तस्बीह व तहमीद इला खैरिल हदीस। तस्बीह से, तहमीद से और इसी तरह दूसरे काम करने से अफजल है कुरान करीम की तिलावत। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन बच्चों ने जो कुरान करीम को हिफ्ज किया है, इनके हिफ्ज करने में कितना वक्त लगा। एक एक आयत को इन्होंने अपनी पढ़ने के जमाने में कितना रटा है। आप देखते हैं, कभी आके मगरिब बाद बैठ के देखो ना, बच्चे रट रहे हैं कुरान करीम, हिफ्ज कर रहे हैं, कितना रट रहे हैं एक एक आयत। जिस बच्चे का जहन जैसा होता है उसके एतबार से कोई बच्चा 5-7 मरतबा एक आयत को रट ले, याद हो गया उसको, जहन उसका अच्छा है। कोई बच्चा बेचारा 20 मरतबा पढ़ा भी याद करता, फिर भी उसके जहन में जमते नहीं आए, लेकिन फिर वो याद कर रहा है, छोड़ता नहीं है। तो एक एक आयत को कितनी कितनी मरतबा रट के आदमी याद करता है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल में कितना रटा है कुरान करीम की। और फिर सबक सुनाता है, पिछला दौर सुनाता है, और फिर खुद पढ़ता है। कितनी मर्तबा कुरान करीम की आयत को वो बेचारा पढ़ता है, रटता है। उस्ताद उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, रहबरी कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भूल चूक हो गया, मुतशाबे हो गया, उस्ताद उसकी रहनुमाई करके फिर उसको कहते नहीं, इस आयत को और अच्छे से याद कर लो, इस रुकू को और अच्छे से याद कर लो, ये रुकू जरा कच्चा तुम्हारा लगता है। तो नहीं भी तो लाखों लाख मर्तबा ये बच्चे कुरान करीम की आयत को पढ़कर तब कहीं हाफिज़े कुरान होते हैं। तो इनके रुए रुए में, सर से लेकर पैर तक, इनके रुए रुए में, खून के कतरे कतरे में, गोश्त के बोटी बोटी में कुरान बिल्कुल रसा बसा हुआ है। इंशाअल्लाह ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने अगर चाहता बहुत तरीके से कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह कर लेते। आप मुख्तार कुल हैं, कादिर मुतलक हैं, आपको हजारों किस्म के तरीके से, लेकिन उम्मत के सामने अल्लाह ताला ने एक खुला हुआ मौजज़ा कुरान कर दिया है कि उम्मते मुस्लिमा के मासूम बच्चे वो हाफिज़े कुरान बनेंगे। उनके सीने में मैं कुरान को उतार दूंगा, जमा दूंगा, बसा दूंगा। बुजुर्गों, दोस्तों,
रमजान शरीफ तो आ ही रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 10-30 साल पहले अगर उड़ीसा की सरजमीन पर नजर डाली जाए तो बहुत ही कम हाफिजे कुरान कहीं कहीं मस्जिदों में तरावी पढ़ा दिया करते थे, मिलते नहीं थे, सब अलम तरा पढ़ा करते थे, है कि नहीं। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा की सरजमीन भी हाफिजों से भर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि उनको मस्जिदें नहीं मिलते कि जहां तरावी पढ़ा दिया जाए। ये अल्लाह का करम है, उड़ीसा के उलमा की मेहनत है, उड़ीसा के हाफिजों और कारियों की मेहनत है, उनका पसीना बहाना है कि हमारे उड़ीसा की सरजमीन में भी कुरान की तालीम अच्छे अंदाज से किया जाए कि खूब खूब हाफिजे कुरान, कारी कुरान, आलिमे कुरान पैदा हो जाए। बुजुर्गों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा। तो आज तरावी में हाफिज साहब अगर तरावी में कुरान पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, या आलमून पढ़ दिया तालमून के बजाय कोई बच्चा हाफिज पीछे फौरन लुकमा दे देगा, तालमून ना, आप यालमून नहीं पढ़े, या तालमून लिखा हुआ है। देखा कि कुरान करीम गलत नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अल्फाज सीन स्वाद में क्या फर्क है आप लोग तो समझ नहीं सकेंगे, मगर वो सबका मखरज का तरीका है, कौन मखरज कहाँ से, कौन होल में कहाँ से निकलेगा। सा है, सीन है, स्वाद है, हम समझते हैं कि बस सबकी आवाज तो एक ही है, ना ना, मगर उसके निकलने का जगह सब अलग अलग है। उसके एतबार से आदमी कारी समझ रहा कहाँ है, ठीक है, सीन को ठीक निकाल के पढ़ा है, स्वाद को ठीक निकाल के पढ़ा है, सा को ठीक पढ़ा है, और अगर गलत पढ़ दिया सीन की जगह स्वाद तो कारी साहब समझना आपका ये सीन ठीक से नहीं निकला, ये तो स्वाद की शक्ल बन गई, स्वाद को आपने सीन पढ़ दिया, सा पढ़ दिया। तो कुरान करीम भी मुस्तकिल ग्रामर के साथ पढ़ा जाता है बुजुर्गों दोस्तों। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का जो वादा लिया है, सिर्फ ऐसे नहीं भी कुरान करीम के अल्फाज को रट लो पढ़ दो बस हाफिज पर नहीं, उसके अल्फाज कहाँ से निकलेंगे, मखारिज कहाँ से निकलेंगे, ये मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे मुनफसिल है या मद्दे लाजिम है, यहाँ इजहार करना है या इख्फा करना है, यहाँ कलकला करना है, यहाँ कौन सा जो है तजवीज का कायदा जारी होगा, ये मुस्तकिल उसके कवायद और जवाबित भी हैं पढ़ने और पढ़ाने के बुजुर्गों दोस्तों। तो जब उसके कवायद के साथ कोई हाफिजे कुरान कुरान करीम को पढ़ेगा तो माहिर कुरान जो समझेगा ये बड़ा कारी आदमी मालूम होता है, भाई बहुत अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ता है, बिल्कुल मखारिज के साथ पढ़ता है, कारी साहब भी हैं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो ये मदारिस हमारे ईमान और हमारे इस्लाम की बचाव के लिए किला है, जिसको हमारे अपने अपने मकाम के उलमा, हुफ्फाज, कारी, बुजुर्गान दीन अपने वक्त खर्च करके कुरान करीम की तालीम पर मेहनत कर रहे हैं बुजुर्गों दोस्तों। तो ये मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम करके मौलाना हसन साहब ने रखा माशाअल्लाह। तो मैं आपको बतला रहा था तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कसरत के साथ कुरान करीम पढ़ा करते थे, यहाँ तक के कुरान करीम का 2 नुस्खा उनके कसरत तिलावत की वजह से बोसीदा हो गए। 2 नुस्खा कुरान करीम।
हाँ, तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का ये मदरसा, अल्लाह ताला इसको खूब फूल फैलाए, नजरे बद से बचाए। और आपको ये भी कह दिया जाता है, इन मदारिस जहाँ कुरान की तालीम हो, वो चाहे नूरानी कायदा पढ़ा, नूरानी कायदा पढ़ेगा तब न जो है पारियां पढ़ेगा, तब न जाके कुरान पढ़ेगा। ये सब कुरान की तालीम में जा रही है। ये मदारिस बैते रसूल है। कौन है? बैते रसूल है। मस्जिद बैतुल्लाह है, अल्लाह की इबादत होती है। और मदरसा बैते रसूल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। कभी इनकी मुखालिफत मत करना और इनसे कभी बुग़्ज़ अदावत मत रखना। याद रखना, अपना नुकसान हो जाएगा। वो कैसे नुकसान होगा वो अल्लाह जानता है। उस वक्त और समझ में नहीं आया कि मेरा ऐसा क्या परेशानी आ गई। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपको किसी वजह से शैतान को इंसान के दिल में दौड़ता रहता है कि हर अच्छे काम से रोके, कोई शोशा दिल में डाल दिया मौलाना हसन की तरफ से, मौलाना हसन ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हाँ मदरसा ऐसे इनका चलाई रहे हैं, करके चल रहे अपने मनसे से चलाए फला के फिर दिल में आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफत शुरू होती है। याद रखो, अगर आपको मौलाना हसन साहब से मुआफिकत नहीं करनी है मत कीजिए, मदरसे से मुआफिकत नहीं करना है मत कीजिए, खामोश होकर के रह जाइए, इसी में खैर है। बात समझ में? मगर इनकी मुखालिफत मत कीजिए। इसलिए एक हदीस में ये आया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मा वालाहु वला तकुनिल खामिसा। हो सके तो तुम आलिम बनो या मुतअल्लिम पढ़ने वाले बनो, कुरान करीम की सीखने वाले बनो, औ मुस्तमियन अगर न पढ़ने पढ़ाने का मौका नहीं है तो इन आलिमों को हाफिजों के पास बैठ करके कुरान करीम को सुनो। ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम भी सुने। मुस्तमियान अगर इतना भी न हो सके, औ मा वाला हो, इन लोगों से मोहब्बत कर लो। नहीं भाई ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, हमें इनसे प्यार है भाई। वला तकुनिल खामिसा, पांचवें आदमी मत बनो। पांचवें आदमी क्या ना, इनसे बुग़्ज़ अदावत मत करो, दुश्मनी मत करो, उससे अपना नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान हो जाएगा न कि तुम फूल फल सकोगे, और वो कितनी पीढ़ी तक चलेगा कहीं हो कहा हो जा सकता। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुख्तलिफ इलाकों में जो हमारे मदारिस कायम हैं, उम्मत की खैरखाही भलाई, उम्मत में कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने का अमल का रिवाज कैसे बने, ये हमारे उलमा की मेहनत कोशिश, उनकी खिदमत है। इसको किसी हाल में हम भुला नहीं सकते। इंशाअल्लाह हम कभी इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। जितना हो सके इनकी मदद करो, नहीं हो सके खामोश रहो, मुखालिफत पर मत खड़े हो। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो ये मजलिस, आज की मजलिस में कितने आलिम उलमा बुजुर्गान दीन हाफिज कारी जमा हुए और आप उनकी सोहबत में बैठे। दुनिया में जैसे लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे
इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ही लोगों के साथ उठाए जाओगे। अल मरओ मआ मन अहब्बा, एक हदीस है, आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा जिसको जिससे मोहब्बत होगी। आप शराबी, कबाबी, ज्वारी, गांजी और गाना बजाने वाला है, तीन आदमी से मोहब्बत कीजिए, रहिए, उसी के साथ उठाए जाओगे ना। हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती वगैरह के साथ आपको मोहब्बत है, उनके साथ लगाव है, बैठना उठना है, अपना घर का काम काज कर दिया, वे फुर्सत में चलो मदरसा चले, मस्जिद चले जाएं, इमाम साहब के साथ बैठ जाएंगे, कुछ दीनी बात हो जाएगी, कुछ मसले की बात आ जाएगी, उनका सोबत बैठ गए, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों के साथ उठाए जाओ। तो इसलिए कुरान ने यह कहा, वकुनू मा सादिकीन, मेरे सच्चे दोस्तों के साथ, बंदों के साथ रहना सहना करो। तो तुम्हारे अंदर उनका तरीका देख करके आहिस्ता आहिस्ता खुदा का डर, खुदा का खौफ कैसे होता है वो आ जाएगा अपने अपने। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो हदीस का मजमून भी यही है, अल वहदतु खैरुम मिन जलीसी सू। अगर तुमको अच्छे नेक लोगों की मजलिस न मिले, हदीस का मजमून ये है, अगर अच्छे नेक मुत्तकी परहेजगार आलिम उलमा की मजलिस बैठक तुमको न मिले, जहां देखो सब तो तड़ियल बैठे हैं, जहां देखो सब चोर डकैती बैठी है, जहां देखो सब 420 आदमी बैठे हैं, भाई कोई अच्छा आदमी मिलता है नहीं जिसके साथ बैठ जाओ। अल वहदा, तन्हाई अख्तियार कर लो अपने घर, नहीं भाई अकेले रहेंगे, काहे जाएंगे वहां से बैठ करके, उसका मुंह खुलेगा तो मेरा भी मुंह खुलेगा, मैं भी चगली की बात शुरू कर दूंगा। अल वहदतु मिन जलीसिस सू, बुरी सोबत, बुरी मजलिस से बेहतर क्या है, अकेले रह जाओ किसी के साथ। वल जलीसुस सालिहु खैरुम मिनल वहदा, लेकिन अगर अच्छी मजलिस नेक लोगों की, स्वाले लोगों की, आलिम उलमा की, बुजुर्गों की सोबत मिल जाए मजलिस, तो तन्हाई को छोड़ के उनकी सोबत में आ जाओ। तन्हाई में भी शैतान का वसवसा दिल के अंदर पड़ता है, लेकिन आलिम उलमा, बुजुर्गान दीन, स्वालिहीन की सोबत में जब आ जाओगे तो शैतान के कमर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है कि मैं अब इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, मेरा बस नहीं चलेगा। ये तो बहुत टॉप के आदमी के पास पहुंच गया, उनकी सोबत में पहुंच गया, उनकी बातों को सुनेगा, उन्हीं की बातों पर अमल करेगा। मैं जो उसको इधर उधर बहकाता था, अब ये मेरी बात को सुनने वाला नहीं, उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो आज का ये मदरसा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की निस्बत से, कुरान करीम के हाफिज़े कुरान होने की निस्बत से, कुरान की रोशनी वाली मजलिस में हम आप सब जमा होकर के कितने आलिम उलमा बुजुर्गों की सोहबत में हम बैठे। इंशाअल्लाह ये सोहबत हमारी आखिरत में काम आएगी इंशाअल्लाह। और अपने अपने इलाके के एतबार से हम इस खूबसूरत मजलिसों को साल में हो, 6 महीने में हो, जब मदरसे के जिम्मेदार चाहेंगे, कोई जरूरत पेश आ गई तो कायम करेंगे, हम मिल करके साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे मजलिस में